News 24. Think first. तो नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या नमाज के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की सुनवाई में आए बहुत बड़े रोड़े को आज खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1994 की संवैधानिक पीठ का फैसला बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा और अयोध्या केस की सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले देश के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो था, क्या नमाज के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि देश के सामने ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या नमाज के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है आया कहां से। दरअसल 1994 के इस्माइल फारूकी केस में अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने राम मंदिर के लिए विवादित ढांचे की भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। कोर्ट ने सरकार के भूमि अधिग्रहण को सही ठहराते हुए कहा था कि नमाज के लिए मस्जिद का होना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के अयोध्या विवाद के फैसले को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 1994 के फैसले पर सवाल उठे और मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि पहले यह तय हो जाए कि क्या नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं, क्योंकि अयोध्या विवाद पर जो सुनवाई होने वाली है उसका 1994 के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले का असर पड़ सकता है। इसलिए 1994 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी संवैधानिक पीठ को भेज दिया जाए। मोटा मोटी सवाल यही था और इसका जवाब आज मिलना था। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की 3 सदस्यीय बेंच का बहुमत से फैसला आया। 1994 के फैसले को पुनर्विचार के लिए 7 जजों की बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब अयोध्या विवाद पर भूमि अधिग्रहण कानून सही है। लेकिन असली पेच तो यहाँ फंसा था कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं, क्योंकि 1994 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नमाज के लिए मस्जिद का होना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने मस्जिद में नमाज वाले 1994 के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को फैसले का हिस्सा नहीं माना। मेजॉरिटी व्यू ने बिल्कुल क्लियरली इस बात को भी कह दिया है कि जो भी फैसला इस्माइल फारूकी में आया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो अपील में गाइड नहीं करेगा। मुझे लगता है राम मंदिर का मामला बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर 5 जजों की बेंच कब बनती, कब सुनवाई शुरू होती, उसमें कितना टाइम लगता, क्योंकि 3 जज अब सुनेंगे केवल और केवल एविडेंस में सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि 1994 का फैसला भूमि अधिग्रहण को लेकर था। मस्जिद में नमाज का मुद्दा कोर्ट की टिप्पणी थी, फैसला नहीं था। बिल्कुल संतुष्ट हैं हम, क्योंकि ये पुराना बहुत पुराना है, इससे कोई माने नहीं रखता है। फैसला इसका कोर्ट को करना था। आज कोर्ट फैसला करने के लिए तैयार हो गई है तो ठीक है, करे फैसला, हम मानने के लिए तैयार हैं। ये फैसला जो मस्जिद का होना है तो अभी आगे बाकी है, जो है 29 तारीख से केस शुरू होना है। हमारा तो बहुत अच्छा प्रक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट देर दिया लेकिन दुरुस्त दिया। आज जो भी फैसला देगा आगे भी तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह है कि जो भी सुनवाई करे, नित्य सुनवाई करे, केवल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के ही विषय में सुनवाई करे और अन्यत्र विषय में के बात न कर उसमें ढुकावे। मतलब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह चुप्पी साध ली और अपने फैसले में कहा कि उसके पास अयोध्या विवाद का जो मुद्दा लाया गया है वो टाइटल सूट है। मतलब अयोध्या केस अयोध्या के 2.77 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का मुद्दा है। आस्था का दूर दूर से कोई नाता नहीं है। कोर्ट ने इस्माइल फारूकी जजमेंट को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार करते हुए कहा कि इस्माइल फारूकी जजमेंट से अयोध्या मामले का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग हो या नहीं हो, इससे अयोध्या मामले पर कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अयोध्या विवाद की सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू होगी। अब सवाल है कि कोर्ट के आज के फैसले का अर्थ क्या है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस का राम मंदिर और विवादित ढांचे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोर्ट के पास आस्था से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। कोर्ट के लिए सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा है। अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि है, जिसके 3 दावेदार हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो हम तो इसको डे 1 से सिविल सूट ही देख रहे हैं। हमने कभी नहीं इसको समझा कि सिविल सूट के अलावा कुछ है। कभी कभी इधर की बात में इसमें पाते नहीं। अगला कदम क्या? बहस। सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स कर दी है ना, तो बहस। हम लोग अपीलांट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमको लीडिंग रोल दिया है कि हमारी बहस पहले शुरू होगी, तो हमारी बहस शुरू होगी इंशाल्लाह। पूर्ण विश्वास है कि जब 29 अक्टूबर को मुकदमा प्रारंभ होगा तो 29 अक्टूबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में ही ये निर्णय
हम जनता जनार्दन के बीच में सुनाने के लिए सफल हो जाएंगे कि हम सब लोग सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं। अब जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने वाला है, वो गलतफहमी में है। सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या के एक विवादित जमीन के टुकड़े पर फैसला देना है और उसी पर आगे की सुनवाई शुरू होगी। और सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच के ताजा फैसले के बाद अब सबकी नजर अयोध्या विवाद की सुनवाई पर है। सवाल है कि क्या 1994 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार से इनकार करना मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है, और क्या अयोध्या विवाद की जल्द सुनवाई की राह का रोड़ा हट गया है? अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्षकारों का दावा रहा है कि 1994 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग का मकसद अयोध्या मामले की सुनवाई को अटकाने का था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वीएचपी ने मांग की है कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करे, जिससे जल्द से जल्द फैसला आए। यह विषय बड़ी बेंच में नहीं जाएगा और इसलिए राम जन्मभूमि की मुख्य अपीलों को सुनने का रास्ता साफ हो गया है, इसका मुझे संतोष है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे समय तक जो मुद्दा सुनती रही, उसका राम जन्मभूमि की मुख्य अपीलों से कुछ संबंध नहीं था। उधर राम मंदिर के पैरोकारों ने इस फैसले को बड़ी जीत करार दिया है। सब अपने अपने से मतलब निकालने में जुटे हैं। ये जो अड़ंगा डाली थी इन्होंने कि इसको दोबारा सुनवाई होनी चाहिए 5 जज बेंच का, अब वो हट गया है। अब रास्ता साफ हो गया है, राम मंदिर पक्का बनेगा। सवाल है कि क्या 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग का दाव मुस्लिम पक्ष के लिए उल्टा पड़ा? आखिर मुस्लिम पक्षकार क्या कहते हैं, यहाँ ये जानना भी जरूरी है। ये जजेस ने हाईकोर्ट के ये गलती की है, इसको रेफर किया, इसका ताल्लुक नहीं था इससे। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, तो हम तो इसको डे 1 से सिविल सूट ही देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद साफ कर दिया है कि 1994 के फैसले का संदर्भ अलग है, अयोध्या विवाद पर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं इस फैसले को मुस्लिम पक्षकारों के लिए झटका बताने वालों की दलील है कि 1994 के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करने का एक मतलब ये भी है कि नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं बताने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपनी जगह कायम है। जुडिशियल प्रोसेस है, मुझे उसका हक है उसको इस्तेमाल करने का। उसको हडल क्यों बोलेंगे आप? भाई वो तो हर हिंदुस्तानी को वो प्रोसेस दिया गया है, और हमने ही इस मसले को उठाया था कि इसको आप डिसाइड करिए। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते वक्त क्या दलीलें दी थी। राजीव धवन ने तब सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है, इसलिए ये इस्लाम का अटूट हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है? मस्जिद टूटने के बाद भी वो जमीन अल्लाह की संपत्ति है, नमाज पढ़ने की जगह तो वहीं रहेगी। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए ये भी दलील दी थी कि अनुच्छेद 25 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत नमाज पढ़ना, पूजा करना मौलिक अधिकार के दायरे में है। इस्माइल फारूकी केस का फैसला अनुच्छेद 25 में दिए गए अधिकार को सीमित करता है, लेकिन इन दलीलों का पुनर्विचार याचिका पर आए फैसले पर असर नहीं हुआ। ये शब्द जो इस्तेमाल हुए थे वो सिर्फ एक्विजिशन के सिलसिले में नहीं किए गए थे। एक स्टेटमेंट की कि एक मॉस्क एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं है, तो लोग मॉस्क बनाते किस लिए हैं? ये जामे मस्जिद प्रोटेक्टेड है कि नहीं प्रोटेक्टेड है? अब लोग कहेंगे कि नहीं, इसके बाद तो प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ काबा प्रोटेक्टेड है, और चाहे इसको आप छोटा करें या बड़ा करें, इसका माने क्लियर है।